हाय दोस्तों, मैं सुनील गौड़ आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का रियल नंबर। सारे बच्चों, जैसे रियल नंबर मैं पढ़ाऊंगा तो जो आप क्लास 9th में नंबर सिस्टम आप पढ़ के आ चुके हैं, सेम वही चीज है, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा सा बस डिफरेंस है उसमें, थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, थोड़ा सा इसमें आके बदलाव कर दिया है। प्यारे बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर के बारे में आज पढ़ते हैं। रियल नंबर को ही बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या इसी को बोलते हैं, रियल नंबर को ही। प्यारे बच्चों, जैसे आप पढ़ के आ चुके हैं नंबर सिस्टम, जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9th में, सेम वही चीज है। बाकी देखिए, उसी को संख्या पद्धति को ही बताया गया है वास्तविक संख्या। संख्या पद्धति को ही बताया गया है वास्तविक। जैसे संख्या पद्धति को ही बताया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे संख्या पद्धति को ही बताया गया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जैसे देखिए, संख्या पद्धति को ही इसे ही बताया गया है वास्तविक संख्या। अब हम इसमें ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। वास्तविक संख्या का परिभाषा देख लीजिए। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या का परिभाषा देख लीजिए। वास्तविक संख्या क्या है? जो संख्या रेखा पे देखिए, जो संख्या रेखा पे, यहाँ पे हेडलाइन में इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, संख्या रेखा पर जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि थोड़ा यहाँ पे लाइट पड़ रहा है हल्का सा, आप लोग समझ लेंगे। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ कि जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान से समझिए, थोड़ा आप पकड़ लीजिएगा यहाँ पे जो बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ रही है, दिखाई कम दे रहा है इसमें। तो जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या आपको कैसे हम दर्शाएंगे, कैसे जानेंगे वास्तविक संख्या है, कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे देखिए, डिफिनीशन में सेम दिया है। संख्या रेखा पर दिखाए जाने वाले शब्द को वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा पे दिखाए जाने वाले शब्द को, जैसे मान लीजिए हमने संख्या रेखा पे खींच लिया, संख्या रेखा खींच लिए, और यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया, 0। अब यहाँ पे कर दिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ क्या 5, यहाँ 6, यहाँ कितना 7 हो गया प्यारे बच्चों। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5, और यहाँ पे कितना -6, और यहाँ पे क्या कर लिए? -7। अब हम कह दिए कि इसको टोटली क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? टोटली इसको जितने भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसको टोटली इंटीजर्स बोलते हैं, यानी पूर्णांक बोलते हैं प्यारे बच्चों। कोई पूछेगा नंबर लाइन पे दर्शाए जाने वाले सभी शब्द को क्या कहते हैं, तो आप बोल देंगे एक ही शब्द में पूर्णांक बोलते हैं। एक ही शब्द में क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पूर्णांक बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स बोलेंगे। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे इसको कैसे बोलेंगे? जैसे देखिए, इंटीजर्स बोलेंगे, और इसमें क्या क्या छुपा है और देखिए, और यहाँ पे देखिए, इसके बट्टे में, सबके बट्टे में एक छुपा हुआ है, सबके बट्टे में एक छुपा हुआ है। 0 को छोड़कर बाकी सबके बट्टे में क्या छिपा हुआ है? एक छिपा हुआ है। तो यानी सबके बट्टे में एक दिखाया नहीं जाता है, इसको मिटा देंगे। सबको आप लोग मिटा देंगे। जैसे देखिए, हम जैसे बता रहे हैं, आप लोग समझ लेंगे, ऐसे समझा रहे हैं। तो
सबके बट्टे में एक छुपा है, इसको हम बोलेंगे, सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या। और प्लस अपरिमेय संख्या। चलिए क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। यानी आपने क्या सीखा कि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या और प्लस क्या? पूर्णांक। सीखा? अभी हम आपको बताए हैं, देखिए डिफिनीशन से, परिभाषा से ही समझ लीजिए। वास्तविक संख्या जो आप क्लास 9th में संख्या पद्धति पढ़ के आए हैं वही वास्तविक संख्या है, तो हमने वास्तविक संख्या का परिभाषा बताया। जो संख्या रेखा पर, जो संख्या रेखा हमने खींच लिया, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते। प्रदर्शित का मतलब होता है दिखाना। प्रदर्शित करते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0 से लेकर, अब हम कह दिए, कोई पूछ दिया कि जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिटा रहे हैं, इसको नंबर सिस्टम को मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे बोल दिया कि वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या बराबर, कोई पूछ दिया क्या होता है वास्तविक संख्या बराबर, आपसे कोई पूछ दिया क्या होता है वास्तविक संख्या बराबर, तो आप बताएंगे पूर्णांक प्लस क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बताएंगे, होगा? वास्तविक संख्या बराबर पूर्णांक प्लस परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बताएंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए सीधे सीधे स्पष्ट किया गया है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सीधे सीधे स्पष्ट किया गया है। पूर्णांक प्लस परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बताया गया है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे वास्तविक संख्या का, जैसे वास्तविक संख्या बता दिए। अब इसके आगे हमें क्या सीखना है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, चलिए जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों लीजिए एकदम, आज हमें बहुत कुछ सीख लेना है इस वीडियो में। अब आज से हमें क्या पढ़ना है? आज से हमें मन लगाकर, जान देकर अपनी, जैसे कहा जाता है ना कि अपना पूरा एकदम जान कुर्बान कर देंगे। किताब को ही अपना दोस्त बनाइए, प्यारे बच्चों। जब तक आप किताब को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समझिए किताब एक हमारा दोस्त है, हम उसके साथ बैठ करके मस्ती कर रहे हैं। पढ़ाई को मस्ती अपना समझिए, मस्ती समझकर पढ़िए, तब पढ़ाई में मन लगेगा। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट चलिए, मिटाते हैं। अब यहाँ पे बता दिए, यहाँ पे देखिए, चलिए अब सीख लेते हैं। इसके बाद परिमेय संख्या हम कहते किसे हैं? परिमेय संख्या हम कहते किसे हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या का परिभाषा जान लीजिए। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं, परिमेय संख्या हम, देखिए प्यार से सुनिए, परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त करे। यानी चाहे P/Q और चाहे A/B कर लीजिए, तो A/B, चलिए A/B के रूप में व्यक्त करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो A/B के रूप में व्यक्त करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो हम बताए ना कि परिमेय संख्या बराबर क्या लिखेंगे? परिमेय
संख्या बराबर क्या लिखेंगे, अंश बट्टा में क्या, हर, अंश बट्टा में हर। अब हम कह दिए 25 बट्टा, मान लीजिए 25 बट्टा में कितना 5, ये देखिए ये अंश बट्टा हर हो गया, काटेंगे इसे क्या हो जाएगा 5। तो ये देखिए परिमेय संख्या भी दो प्रकार का होता है, परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्या लिख लेंगे, परिमेय, देखिए एक एक शब्द का ध्यान देना है आपको। कैसे, आप छोटे नहीं रह चुके हैं, 9, 10 वाले बच्चे काफी छोटे नहीं रहते हैं। बहुत कुछ जानकारी लेने के बाद तब जाके क्लास 8 तक ही संपूर्ण, क्लास 8 के बाद ही संपूर्ण ज्ञान आपको मिलना शुरू हो जाता है, पूरी जानकारी। आप 9th में बच्चे नहीं लगे रहते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग को समझने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर, देखिए परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, परिमेय संख्या दो प्रकार का होता है। पहला होता है भिन्न और दूसरा होता है पूर्णांक। पहला होता है भिन्न और दूसरा क्या होता है, पूर्णांक। तो भिन्न किसे कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 25/5 कह दिए, 25/5 को हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। अब पूर्णांक किसे कहेंगे, पूर्णांक जो कट के आया है 5, ये हो जाएगा पूर्णांक आपका। जो कट के 5 आया है ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका भिन्न और पूर्णांक में अंतर, भिन्न और पूर्णांक में अंतर। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानना है तो चलिए फटाफट इसको उतार लीजिए। चलिए जल्दी फटाफट उतारिए प्यारे बच्चों, ऊपर से मिटाना हम शुरू करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। चलिए यहाँ थोड़ी लाइट आ जाने की वजह से थोड़ा इमेज खराब आ रहा है, इसका लिखावट की पहचान नहीं आ रहा है, लिखावट यहाँ का। तो जो हम समझाए हैं उसे एक बार रिटर्न, जो हम आवाज दे रहे हैं आपको, एक बार रिटर्न ध्यान से सुनकर उसे उतार लीजिएगा। चलिए, और प्यारे बच्चों न समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में फिर दोबारा बता दें, ताकि उस वीडियो को हम दोबारा एक बार और अपलोड कर दें। संडे को फिर दोबारा उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करें, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक बार बता देंगे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों समझ में आए तभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें हमारे वीडियो को। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तभी करें जब आपको मेरे वीडियो समझ में आए तब। न समझ में आए तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, मैं प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग को समझ में आने का, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, कि मैं एकदम नॉर्मली तरीका से पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आप लोग को तुरंत समझ में आ जाए। मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आप लोग का मार्क्स जो है अगली बार, इस बार तो प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन अगली बार हम ये चाहेंगे कि आप लोग अच्छा सा अच्छा नंबर पाएं क्लास 10th में। आप लोग को मैथ इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए बिठाते हैं। चलिए आते हैं अब सीधे। अब अपरिमेय संख्या आप जानते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या आप जितना भी संख्या अंडर रूट में देखेंगे, √3, √5, कड़ी में अंडर रूट को कड़ी बोलते हैं, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 8, कड़ी में 11, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। आज के बाद ऐसा देखिए, अभी आगे चैप्टर में मिलेगा, आगे चैप्टर में मिलेगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। शायद प्रश्नावली 1C है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जितना भी अंडर रूट आपको दिखाई देगा सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये बच्चों ध्यान में रखेंगे। और जितना अंडर रूट से खाली, देखिए
अंडर रूट नहीं रहेगा इसके ऊपर, तो ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या। 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी परिमेय संख्या हैं, और जब अंडर रूट लगेगा तो अपरिमेय संख्या है। चलिए मिटाते हैं। आइए अब हम कह दिए, मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 5 से 28 को काट रहे हैं, 5 से 28 को काट रहे हैं। अब 5 पचे 5 से 28 को भाग दे रहा है, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 होगा। ध्यान से समझिए, अब टॉपिक पे आ गए, डायरेक्ट अब चैप्टर पढ़ाने लगे हैं। अब समझिए चैप्टर ये है, अब चैप्टर पे आ जाइए। देखिए चैप्टर ये 5 पचे कितना हो जाएगा, 25, 5 बचे 25, और यहाँ पे देखिए बचा कितना, 3 बचा प्यारे बच्चों, 3 बचा। अब इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे भाजक, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर बोलेंगे। अब आगे इसको बोलेंगे भाज्य, इसको बोलेंगे डिविडेंड, इंग्लिश में इसको डिविडेंड बोलेंगे। और इसको देखिए, इसको आप बोलेंगे जैसे इसको बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे कोसेंट, कोसेंट यानी ये देखिए आई है, यानी इसको इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे भागफल, और इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों शेषफल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिमाइंडर। देखिए प्यारे बच्चों, हम आप लोग के लिए पूरा एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, आप लोग के लिए मैं सबसे ज्यादा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन लगा सकें। देखिए एकदम इजीली बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब इसको प्रूव करना है हमें। देखिए अभी इसको प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको प्रूव करना है, हमें इतना लाना है, क्वेश्चन सही है, डिवाइड सही है कि नहीं है, तो इसका गुणा हमें करेंगे भाजक का गुणा भागफल में करेंगे, इसका भाजक का गुणा किस में करेंगे, भाजक का गुणा भागफल में करेंगे, और प्लस शेषफल को जोड़ देंगे, प्लस शेषफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान से समझिए, शेषफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे भाज्य आ जाएगा, भाज्य बराबर कितना, लास्ट में भाज्य लिखना चाहिए लेकिन हमें यहाँ लिख दिए, चाहे उधर लिखे चाहे इधर लिखे, बातें की है। तो यहाँ पे भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, जैसे देखिए हमें प्रूफ करना है ना, तो भाज्य क्या है, देखिए अभी आ जाएगा कट के, ये भाजक और भागफल और शेषफल का मान रखिए, अभी आ जाएगा कट के। अभी ये इतना आ जाएगा तब तो सवाल सही है, अगर नहीं आया तब गलत है। चलिए अभी भाजक कितना दिया है, 5 दिया है, 5 लिख लीजिए, और उसके बाद भागफल कितना दिया है, 5 लिख लीजिए, भागफल भी 5 दिया है, और शेषफल कितना दिया है, 3 दिया है, प्लस कितना 3। अब देखिए 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 पचे 25, प्लस 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 28। यानी सवाल क्या है, सही है, यानी सवाल क्या है, सही है। चलिए प्यारे बच्चों, इसको उतार लीजिए, एक बार उतार लीजिए, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट उतारिए, जल्दी उतारिए, क्वेश्चन बता देते हैं। फटाफट उतारिए प्यारे बच्चों। चलिए मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके, नहीं एक बार आ रहा है 2 बार करिए, 3 बार करिए, एक ही वीडियो को 3 बार देखिए, तब जाके समझ में आएगा, अगर न समझ में आया तो। अब देखिए इसे, अब यहाँ पे है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए, ताकि हमारा भी अब जितना ज्यादा व्यूज आप लोग का होगा, उतना ही हमारा मन लगेगा कि हाँ इतने बच्चे हमारे देखे हैं। अगर आप लोग मान लीजिए अगर 9 वीडियो पसंद में आए तो आप लोग को एक बार कमेंट बॉक्स में कह दीजिए सर हमें अच्छा नहीं लगा, आप लोग को एक बार कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आइए अब देख लेते हैं हम, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे है, मान लीजिए हमने कह दिया कि 5 से, यहाँ पे देखिए 7 से हमने कह दिया
58 को भाग देते हैं, 7 को 58 से भाग देते हैं। अब 7 के पास देखिए 7 का टेबल पढ़िए, 58 से कम है, आप लोग को डिवाइड आता ही होगा। 7 और 8 कितना हो जाएगा 56, बचा कितना 2, बचा कितना 2। अब यहाँ पे 2 बचा, अब 2 बचा तो यहाँ पे देखिए 2 बचा तो ये होगा आपका भागफल। अब कभी भी ध्यान दीजिए, ये आपका भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, ये भागफल और ये क्या हो जाएगा शेषफल। तो ये देखिए भाजक इसमें कितना दिया है, यहाँ पे देखिए भाजक कितना दिया, भाजक गुणे भागफल और प्लस कितना शेषफल। अब देखिए चैप्टर पे आ गए तुरंत, चैप्टर पे आ गए हम तुरंत। अब भाजक यहाँ बराबर कितना भाज्य, देखिए अब भाज्य को हम इसको बोलेंगे भाज्य, यहाँ पे देखिए भाजक को हम बोलेंगे ए और भाज्य को बोलेंगे कितना बी और इसको बोलेंगे क्यू और इसको बोलेंगे क्या आर। अब देखिए प्यार से सुनिए, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, ए बराबर बी क्यू, देखिए गुणा है ना, बी क्यू लिख दिए हम तुरंत, बी क्यू और प्लस कितना आर, आर इक्वल टू कितना 0। यही यूक्लिड ने इसे ही प्रूव किया था। ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर कितना 0। इसे ही यूक्लिड एक यूक्लिड वैज्ञानिक है, उसे इसी ने ही क्या किया था, प्रूव किया था। अब आपको इसी फार्मूले पे ये चैप्टर लगेगा, इसी फार्मूले पे आपको क्या करना है, लगाना है। यहाँ देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी फार्मूले पे लगाना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए अब डायरेक्ट हम चैप्टर पे सवाल पे। अब देखिए कभी कभी एक और बता दे रहे हैं, जितना भी होगा जैसे मान लीजिए रिमाइंडर कभी भी भाजक से कम रहता है, रिमाइंडर कभी भी भाजक से छोटा रहता है। देखिए अभी हम कह दिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है ना, 7 से छोटा है ना। अब यहाँ पे हम कह दिए कि मान लीजिए यहाँ पे एक और डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कर लिया यहाँ पे, चलिए इसको उतार लीजिए फिर बताते हैं। इसी फार्मूले का देखिए, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसी फार्मूले का हमें पढ़ना है। ये 0 है, देखिएगा ये 0 है, ये 0 है। चलिए प्यारे बच्चों मिटाते हैं। अब यहाँ पे है, यहाँ पे पकड़ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हमने कह दिया कि 10 से भाग दिया हमने 99 में, तो 10 नवैया कितना हो जाएगा 90। रिमाइंडर कितना बचा शेषफल 9 बचा, तो 9 बचा, तो 9 देखिए कभी भी देखिए भाजक से